दोस्तों स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली आपके मैथिली के चैप्टर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि 1 नंबर के हैं और साथ में 2 नंबर के प्रश्न भी है और 5 नंबर के प्रश्न भी हैं। सारे प्रश्न को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और अपनी तैयारी को सफल करना चाहते हैं। तो दोस्तों इससे पहले वाले चैप्टर्स के अगर आप क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो दोस्तों उसे आप जरूर देख लीजिएगा। उसका जो है आपको वीडियोस जो है चैनल में मिल जाएगा, तो उससे जा करके आप देख लीजिएगा। दोस्तों आपके सामने आपका पहला प्रश्न है कि मेरठ सैनिक छावनी में विद्रोह कईने छला। ऑप्शन है मंगल पांडे, सुनील पांडे, भगत पांडे और बटुकेश्वर दत्त। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे। और सेकेंड नंबर प्रश्न है आपका कि कांग्रेसक सूरत अधिवेश भेल 1907 में, 1908 में, 1909 में, 1905 में। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1907 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कैलनी कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और उक्त में से तीनों। इसमें जो आपका राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी उक्त में से तीनों। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 4 नंबर कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान रूपरेखा के लेखक छथि। ऑप्शन है भाग्य नारायण झा, रत्नेश्वर मिश्र, दिनेश्वर लाल आनंद और अशोक। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी रत्नेश्वर मिश्र। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। कह रहा है कि भारत स्वतंत्र भेल। ये प्रश्न जो है आपको बहुत सारे चैप्टर्स में आए हैं। इसमें आपका डायरेक्ट आंसर आपको पता है 1947 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध भेल रहे, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब हुए थे। ऑप्शन है 1910, 1912, 1914, 1916। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 1914 ईस्वी। सभी को पता होगा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष बनला। ऑप्शन है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसमें जो आपका राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो दोस्तों बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, डायरेक्ट आपके एग्जाम के लिए है, तो आपको जो है एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। अगला प्रश्न आपका इतिहास प्रसिद्ध विद्वान छला डॉक्टर महेश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर भैरवी प्रसाद और डॉक्टर रामेश्वरी प्रसाद। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका कह रहा है कि सिपाही विद्रोह कहिया भेल छल। 1944 में, 1856 में, 1857 में और 1861 में। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 1857 ईस्वी में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि बंग भंग आंदोलन कहिया भेल। 1905 में, 1906 में, 1907 में और 1908 में। इसमें जो आपका राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन भेल 1942 में, 41 में, 38 में, 44 में। इसमें जो आपका राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक स्थापना भेल दिसंबर 1885 में, मार्च 1884 में और 1886 ईस्वी में और 1894 ईस्वी में। इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका कह रहा है कि अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी डॉट डॉट कांग्रेस स्थापना कनिहार प्रमुख व्यक्ति छला। कौन? कर्जन, केनन और वर्गीमन या फिर ए ओ हिम्यू। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी ए ओ हिम्यू। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कानपुर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कैलनी नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह और भगत सिंह। इसमें जो आपका राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए नाना साहेब। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलनक मुख्य पुरोधा छलाह जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। इसमें जो आपका राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर
नंबर सी महात्मा गांधी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर कि असहयोग आंदोलनक मुख्य प्रोध छला। देखिए सेम प्रश्न आ गया है, चलिए इसे मिस करते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला 17 नंबर प्रश्न आपका है कि बंगाल विभाजन निर्णय लेल गेल छल 1905 में, 1906 में, 1907 में और 1910 में। इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी में। तो दोस्तों एक प्रश्न का आंसर जो हम छोड़ देंगे, आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है। 18 नंबर है परिवेश स्वतंत्रता आंदोलन को एक नव दिशा भेटल सुभाष चंद्र बोस चंद्र स या फिर जवाहरलाल नेहरू स या फिर राजेंद्र प्रसाद या फिर महात्मा गांधी। इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर कि मेरठक सैनिक छावनी में गोली चलौनिहार छलाह चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे और अशफाकउल्लाह खान या फिर भगत सिंह। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मंगल पांडे। चलिए दोस्तों हम 20 नंबर प्रश्न का आंसर छोड़ देंगे और आपको इसका आंसर देना है। 20 नंबर है जगदीशपुर में सिपाही विद्रोह नेतृत्व कैलनी कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और उक्त में सतीनू। इसका कमेंट में आपको आंसर देना है दोस्तों कि इसका आंसर कौन होगा। आपको 20 नंबर प्रश्न लिख देना है और उसके बाद इसका आंसर कमेंट करना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर कह रहा है कि संघ अराजक बीच शक्तिक उल्लेखने करने के लिए कह रहा है। इसमें देखिए थोड़ा सा देखिए यहाँ टाइप में थोड़ा मिस हो गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ है अमेरिका के संविधान से विभाजन सन व्यवस्था लेल गेल या फिर फ्रांसक संविधान से या फिर कनाडा के संविधान से या फिर ब्रिटेनक संविधान से। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जगह आपका ऑप्शन नंबर सी कनाडा के संविधान से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर कि अनेकता में एकता प्रमुख विशेषता है फ्रांसक, जर्मनीक, बांग्लादेशक और भारतक। इसमें सबको आंसर पता होगा कि हमारा भारत जो है वो अनेकता में एकता वाला देश है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर कि तिनकठिया प्रतीक विरोध कैलनी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसक अध्यक्ष छला 1936 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में और बी और सी दोनों समय में। इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों समय में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 25 नंबर प्रश्न है कि प्राचीनतम स्वाधीनता में अनुच्छेदक संख्या रहे 390, 392, 394 और 395। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 395। अब दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संविधान रूपरेखा में जो 2 नंबरी प्रश्न बनते हैं उस 2 नंबरी प्रश्न को भी देखते हैं जो 2 मार्क्स आपको दिलाते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कोना लाभकारी सिद्ध भेलैक। इसका आंसर है दोस्तों कि सिपाही विद्रोह लाभकारी सिद्ध भेलैक कि भारतीय स्वतंत्रता संग्रामक अदम्य उच्छा शक्तिक अभिव्यक्ति जगल और शर्त भारतीय सैनिक अंग्रेजक विरुद्ध स्वतंत्रताक बिगुल व बजा गेल देला। यानी कि दोस्तों जो है सिपाही विद्रोह होने के बाद जो है दोस्तों हमारे देश में जो है अंग्रेज के खिलाफ जो है जंग स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर के भारत कहिया स्वतंत्र भेल। सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी का हमारा भारत आजाद भेल। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर कि संविधान सभा में प्रारूप समितिक अध्यक्ष छला। इसका आंसर है संविधान सभा के प्रमुख समितिक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छला। ये सभी को अच्छी तरह से पता है। अगला जो प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय कांग्रेसक स्थापना कहिया भेल। इसका आंसर भारतीय कांग्रेसक स्थापना 1885 ईस्वी में यानी कि दिसंबर 1885 ईस्वी में भेल छल। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि बंग भंग आंदोलनक परिणाम लिखू। इसका आंसर है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन के लिए कहा जाता है। परिणाम में देश में विरोधक रहल और परिसर गलेक और एही से नेता लोकनि में राजनीतिक चेतना जागरक भेलैक और अनेक स्वदेशी कार्यक्रम चलाओल गेल आ स्वराज्यक मांग से वो आरंभ भ गेल छल। यानी कि बंग भंग आंदोलन जो है स्वराज्यक मांग से हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर कह रहा है कि भारतक संविधान लिखित अछि आ अलिखित। यानी कि लिखित है या अलिखित। तो इसका आंसर है कि भारतीय संविधान लिखित अछि। अगला प्रश्न 7 नंबर
कि कोन सैनिक मेरठक सैनिक छावनी में विद्रोह कयने छल। इसका आंसर है कि सैनिक मंगल पांडे मेरठक सैनिक छावनी में विद्रोह कयने छलाह। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस चैप्टर से जो पूछे जाते हैं 5 नंबर के प्रश्न, उस प्रश्न को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका कि गर्मदल आ नरम दलक की तात्पर्य अछि लिखू। इसका आंसर है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी लोक सब सेहो छल और जनिक भूमिक अविस्मरणीय अछि। प्रथम विश्व युद्ध बाद भारत में सेहो क्रांतिकारी आंदोलनक सूत्रपात भऽ गेला। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है हमारे देश में भी जो है अब जंग छिड़ चुका था। उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्लाह खां और शिव वर्मा और जयदेव कपूर और भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, भरती और स्वतंत्रता सेनानी लोकनिक क्रांतिकारी कार्यकलाप में विश्वास रखे छला। ये सब जो है क्रांतिकारी पर विश्वास रखते थे। और कुछ इसके बाद यहाँ नीचे दिया गया, और हिनका सबक बलिदान सँ स्वतंत्रता संग्राम जे गतिशीलता भेट सकैत स्वराज्य के लग वामे सफल भेल छल। और सुभाष चंद्र बोस जे पहिने गांधीजी आ नेहरूजीक समाजवादी विचारधारा का अनुयायी छला। यानी कि दोस्तों गरम दल और नरम दल के बारे में अगर सीधी सी बात करें तो गरम दल का मतलब होता है जो सिर्फ युद्ध करके आज़ादी प्राप्ति करने चाहते हैं, और जो नरम दल का मतलब ये होता है दोस्तों जो शांति प्रिय से और जो है सहयोग करके सहयोग ने असहयोग करके और एक दूसरे से मेल मिलाप करके आज़ादी प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप बताइएगा कमेंट में कि क्या सिर्फ जो है शांतिपूर्वक से आज़ाद हमारे देश को किया जा सकता था। यहाँ है 1939 में कांग्रेसक अध्यक्षो बनला और मुदा बाद में नेहरू के समाजवादी विचारधारा के छोड़ी स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी मोड़ देवे लेल अग्रसर भेला। ई ते लोक निगम दल कहेबे लगला आ गांधी जी के नेतृत्व वाला कांग्रेस नरम दल कहलाने लगला। यानी कि गांधी जी के जो दल थे वो नरम दल थे, और सुभाष चंद्र बोस के जो विपक्ष वो जो थे ये बटुकेश्वर दत्त सब जो थे वो क्या थे, गरम दल थे। उसके बाद दोस्तों आपका जो दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन वर्णन करूँ। इसका आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध संघ भारतीय स्वतंत्रता संग्रामक गति में तीव्र आबि गेलै और 1942 ईस्वी में अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा देल गेल और जाहि में अनेकों निरपराध स्वतंत्रता सेनानी मारल गेल। और यह बाद में करो या मरो का नारा सेहो देवे पड़नी और अंततः 15 अगस्त 1947 का अंग्रेज के भारत छोड़े पड़नी। यानी 1942 ईस्वी में इसका नारा दिया गया था और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो चुका था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि भारतक संविधानक विशेषता का वर्णन संक्षेपण करूँ। इसका आंसर है भारतीय संविधान ब्रिटिश काल में भारतीय शासन लेल पारित विभिन्न अधिनियम ऋणी अछि एवं ब्रिटेन और अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड आदि देशक संविधानक कॉपी यह विशिष्ट तथ्यक एहि में स्थान लेल गेल अछि। और डॉक्टर अम्बेडकर स्वीकार कयलनि जे अपन नवीन संविधान में जे कोनो नव बात भऽ सकैत छै यह जे, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करके देख लेते हैं, ओहि से पहिने प्राचीन संविधान सबक त्रुटिक मार्जन कैले जाए अथवा तकरा देशक आवश्यकता के बाद अनुरूप बना देल जाए। यानी कि जो अंग्रेज के द्वारा कानून चलाया जाता था हमारे देश में, उस कानून को जो है बदलना था, क्योंकि उस कानून के हिसाब से हमारा देश बहुत बेकार परिस्थिति में था, क्योंकि गुलाम स्थिति में था। जाए भारतीय संविधान निर्माण लिखित सर्वाधिक व्यापक मताधिकारता, एकल नागरिकता युक्त लोकप्रिय भूस्वाक्त सिद्धांत पर आधारित एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना करते हैं। यानी कि दोस्तों हमारा देश जो है वो क्या है, पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न है, सभी को समान रूप से जो है अधिकार मिलता है। उसके बाद कहते हैं यही में अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग सहित सबक लेल मौलिक अधिकार आ सामाजिक समानताक सिद्धांतक आराधक एक कल्याणकारी राज्यक स्थापनाक आदर्श प्रस्तुत कयल गेल अछि। और यही समस्त विशिष्टताक उल्लेख प्रस्तावना में भेल अछि। और यही में नागरिक ले 7 मूल अधिकारक समायोजन कयल गेल अछि आ बाद में एकटा संपत्तिक अधिकार के हटा देल गेलैक और
42 संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य सेहो जोड़ी देल गेल अछि, यानी कि 42 संशोधन जो हुआ था उसमें 10 मूल कर्तव्य जो है हमारे कानून में जोड़ दिया गया। उसके बाद दोस्तों हमारा 4 नंबर प्रश्न जो है 5 नंबरी, इसमें से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इसमें से 2 प्रश्न नंबरी आपके एग्जाम्स में फंस सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी के योगदानक उल्लेख करूँ। इसका आंसर दोस्तों कि स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी का आगमन एकटा वरदान सिद्ध भेल और एकरा में एकटा नव मोड़ एलैक और वो चंपारण आंदोलन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में व्यापक पर भाग लेब शुरू कैलनी। यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी हमारे बिहार के चंपारण जिला में आए थे और वहाँ से उन्होंने जो अंग्रेज के खिलाफ जो है जंग लड़ना शुरू किए थे। चंपारणक किसान पर अंग्रेजक अत्याचार प्रकाष्ठा पर छल और राजकुमार शुक्ल गांधी जी के चंपारण अयबा लेल बाध्य देलनि और गांधी जी 3 कठिया प्रतीक विरोध में काज करब शुरू करे देलखिन और अंततः चंपारण से अंग्रेज बगान मालिक का थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखते हैं भगवा में सफल भेलाह। तकरा बाद गुजरातक अहमदाबाद तो तथा और खेड़ा में आंदोलन कैलनी और हुनक कार्य पद्धति प्रभावित सिद्ध भेल और तो 1920 में चलाओल गेल असहयोग आंदोलनक रूप ग्रहण कैलनी और पुनः 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलौलनी आ फिर कुछ समय बाद या मोरक नारा देलनी और यही प्रकारे गांधी जी विचार सर्वमान्य भ गेल छलनी और देशक आज़ादी 1947 ईस्वी में प्राप्त भ गेलनी। दोस्तों इस जो प्रश्न आप देखे हैं लास्ट वाले प्रश्न, इस प्रश्न के बारे में आप सोशल साइंस में भी अच्छी तरह से पढ़े होंगे, तो बस आपको उसमें मैथिली में कन्वर्ट कर देना है। दोस्तों अगर आपको सोशल साइंस यानी कि किसी भी हिंदी के सब्जेक्ट्स को अगर मैथिली में कन्वर्ट करने में दिक्कत हो रहा हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उस पर भी एक वीडियो आपको बता दिया जाएगा बोर्ड के माध्यम से, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप हिंदी को मैथिली में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।